आज हम क्लास 10th भूगोल विषय पर आधारित जो विनिर्माण उद्योग है छठा चैप्टर उसके नोट्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अर्थात वह कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर आएगा सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। इसका सही आंसर आएगा एल्यूमिनियम उद्योग। तीसरा, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र बनाता है। तो इसका सही आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देने हैं। एक है विनिर्माण उद्योग क्या है, दूसरा आधारभूत उद्योग क्या है, और फिर 120 प्रश्न वाले थोड़ा सा बड़े प्रश्न है। तो हम एक बार इनको देखते हैं, इनके नोट्स देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, विनिर्माण उद्योग क्या है। तो ये दिया गया है, देखिए, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना आदि। अगला प्रश्न आता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उद्योग किस स्थान पर लगाए जा सकते हैं। तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर लगते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध हो, जल के संसाधन हो, ऊर्जा के संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो। अगला क्वेश्चन आता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक। मानवीय कारक हैं मानव श्रम की सुलभता, मानव की क्रय शक्ति और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादित होने वाली वस्तु दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। ये इसका आंसर है, ये वाला। अगला प्रश्न आता है, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण आते हैं। एक नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद केंद्र हैं। अगला प्रश्न आता है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित 4 प्रकार से करते हैं। वायु प्रदूषण, इसके अंतर्गत ये लिखा गया है। जल प्रदूषण, आप ये देखिए। तीसरा आता है तापीय प्रदूषण, कारखानों तथा गर्म पानी नदी में छोड़ने से जलीय जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में औद्योगिक तथा निर्माण कार्य और कारखानों के उपकरणों द्वारा शोर उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये इसका आंसर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने विवेक से भी लिख सकते हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए कदम की चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। पहला, उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पूर्व उपचारित कर प्रदूषण मुक्त कर लेना चाहिए, पहला है। दूसरा है, उद्योगों को एक निर्धारित स्थान पर स्थापित कर प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। अर्थात सब जगह उद्योग न फैला करके एक निर्धारित स्थान पर उद्योगों को स्थापित किया जाए। तीसरा, ईंधन के उचित चयन और उसका सही उपयोग वायु प्रदूषण को रोकने का प्रमुख साधन है। कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग से धुआं रोका जा सकता है। चौथा है, कूड़े कचरे का पुनः चक्रण कर उससे उपयोगी बनाकर भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो यह उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं। अगला आप देखिए, मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाले मानचित्र में। इसमें भारत के प्रमुख जो लोहा इस्पात केंद्र हैं, वो भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र दर्शाए गए हैं। सबसे पहले दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर भी पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बोकारो झारखंड में है। जमशेदपुर, जमशेदपुर जो है झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में है। सेलम तमिलनाडु में है। भद्रावती और विजयनगर जो है यह कर्नाटक में है। तो ये भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये मानचित्र की भी जानकारी होनी चाहिए। अगला देखिए, मानचित्र में भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क भी दिखाए गए हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, जैसे श्रीनगर है, मोहाली पंजाब है, नोएडा उत्तर प्रदेश है, जयपुर राजस्थान है, गांधीनगर गुजरात है, इंदौर मध्य प्रदेश है,
मुंबई और पुणे महाराष्ट्र में हैं, बेंगलुरु मैसूर कर्नाटक में हैं, तिरुवनंतपुरम केरल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी असम। ये भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। इसमें से जो ये नोएडा वाला है, ये नोएडा है, तो ये तो अक्सर पूछा भी जाता है, नोएडा है, बेंगलुरु है, तो इसलिए यह आपको ध्यान में रखना है। यह प्रश्न जो हैं विनिर्माण उद्योग पर आधारित प्रश्नों के नोट्स हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।